नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब के कुछ किसान हरियाणा के बॉर्डर पर जीटी रोड को यानी मेन हाईवे को घेर कर बैठे हैं। इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी ताकतों का हाथ पता चला है जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, यह राजनीतिक दलों का आंदोलन है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीतिक दलों का गठजोड़ है, जिसका मकसद है कि वो किसी तरह केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार करे और मोदी को किसान विरोधी सिद्ध करके पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेकर के जिस तरह से हरियाणा की पुलिस और हरियाणा सरकार ने सख्त एक्शन दिखाया है, जहां एक तरफ आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां ये तब चलाई गई हैं। इसके अलावा हरियाणा की पुलिस ने यह कर दिया है तय कि जो भी इस आंदोलन के पीछे ताकते हैं, ऐसे सभी नेताओं पर जो इस भीड़ को उकसा कर यहां लाए हैं और उकसाने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई बात ऐसी बोल रहे हैं, उन सब पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। और जो भी ये नुकसान सरकार का हो रहा है या प्राइवेट लोगों का नुकसान हो रहा है, उस सब की भरपाई इन नेताओं से की जाएगी। उसके लिए भले ही इन नेताओं की संपत्ति कुर्क क्यों ना करनी पड़े। इस आदेश के बाद खलबली मच गई है और अब ये नेता ये सोच रहे हैं कि अपनी जान कैसे बचाएं। इनको अभी तक ये लग रहा था कि पिछली बार के आंदोलन की तरह इनको दिल्ली तक कोई नहीं रोकेगा और ये सीधा दिल्ली में आके अराजकता फैलाएंगे और सरकार को और पुलिस को उकसाएंगे जब तक इनके ऊपर गोली न चले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का मकसद क्या था? आपको याद होगा, आप गूगल करिए तो आपको पता चलेगा कि इस आंदोलन के शुरुआत में ही जो हरियाणा की पुलिस है और पंजाब की जो पुलिस है, उनकी इंटेलिजेंस की इनपुट आई थी और बाकायदा वो इंटेलिजेंस इनपुट हरियाणा पुलिस ने मीडिया में साझा की थी। क्या इनपुट थी? उस समय हरियाणा की पुलिस ने ये इनपुट दिए और बाकायदा उसको मीडिया में बताया कि हमें इंटेलिजेंस से, सूत्रों से ये पता लगा है कि ये जो आंदोलन पंजाब से चल करके दिल्ली कूच के नाम पर चल रहा है, जिसमें लगभग 2000 ट्रैक्टर और 20,000 किसानों के आने की प्लानिंग की जा रही है, इसमें बड़ी संख्या में हथियारों को लेकर के लोग चल रहे हैं। मकसद प्रधानमंत्री का आवास और दिल्ली में संसद का घेराव करना है और बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देना है। यह भी इनपुट हरियाणा की पुलिस के पास थे कि इसी भीड़ में किसानों के नाम पर, किसानों के वेश में खालिस्तान की मांग करने वाले लोग भी इसी में शामिल होकर और अपनी मांग को भी बीच में रख सकते हैं। दिल्ली में अराजकता फैलाएंगे ताकि दुनिया में यह मैसेज चला जाए कि वहां कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पंजाब को अलग थलग करने की मांग कर रहे हैं। और पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने के लिए पूरी एक टूल किट तैयार की गई थी। उस टूल किट में कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के पत्रकार, ऐसे लोगों से संपर्क किया गया था कि आप हमारे फेवर में न्यूज चलाएंगे, सरकार के विरुद्ध एक माहौल बनाएंगे। और पूरी ऐसी प्लानिंग कर ली गई कि मांग ऐसी रखो जो सरकार कभी भी पूरी ना कर सके। जब मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। मकसद क्या था? दिल्ली में केंद्र की सरकार को ऐसा मजबूर कर देना कि वो, जब सोचिए प्रधानमंत्री का आवास अगर घेरने का प्रयास कोई करेगा तो क्या होगा? प्रधानमंत्री का आवास, वो जो वीवीआईपी एरिया है, उस सड़क पर कोई नहीं जा सकता। एनएसजी के कमांडो वहां तैनात होते हैं और उनको आदेश है कि बिना किसी परमिशन के यदि वहां कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस सड़क पर आम आदमी भी एंट्री नहीं कर सकता। उससे पूछा जाता है, अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा या जबरदस्ती किसी गाड़ी से कोई उस रोड पर घुसने की कोशिश करे तो एनएसजी को यह अधिकार है कि वो सीधा गोली मार दे। अब ऐसे में इन किसान नेताओं ने प्लान बनाया। पंजाब में बैठकर के वो प्लानिंग हुई कि भाई, जब ये एनएसजी के कमांडो प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा में जो तैनात रहते हैं, इसमें क्या करना है? प्रधानमंत्री के घर को ही घेरना है ताकि सुरक्षा बल के जो सिपाही हैं वो गोली मारने को मजबूर हो जाएं और तब तक अराजकता फैला देनी है, प्रधानमंत्री के घर में घुसपैठ करने की कोशिश करनी है जब तक कि गोली ना चले। और अगर ये गोली चल गई
तो 10-20 किसान अगर मर गए, इसी को मुद्दा बनाकर पूरे भारत में किसानों को भड़काया जाएगा कि मोदी ने देखिए अब किसानों पर गोली चलवा दी। हम तो साहब मांग करने आए थे, फसलों की मांग करने आए थे कि हमें उचित मुआवजा दे दो, हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। देखो जी, हमारे ऊपर तो गोली चलवा दी। और इसीलिए इन लोगों ने मकसद बनाया। और तैयारी कहां की थी, तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। ये ना तो हरियाणा की सरकार कह रही है, ना हरियाणा की पुलिस कह रही है, ये वो किसान बोल रहे हैं जो इनके बीच में भीड़ के रूप में आए हुए हैं कि हमारी तैयारी 6 महीने की है, हमारे पास 6 महीने का राशन है, हमारे पास रहने खाने के लिए बंदोबस्त है, बड़े बड़े ट्रोले हैं जिसके अंदर गद्दे लगे हुए हैं, यहां तक कि कुछ ट्रोलियों में गर्मी क्योंकि आ जाएगी मार्च के बाद, उसके लिए एसी लगाए हुए हैं, बड़े बड़े कई लाख वाले बड़े जनरेटर हैं, इनके पास सरकार से लड़ने के लिए मास्क हैं, ताकि आंसू गैस का गोला छूटेगा तो वो इंडस्ट्रियल मास्क पहन कर रखेंगे जिसके अंदर वो गैस का धुआं नहीं जाएगा। इनके पास बड़े बड़े चश्मे हैं, इनके पास जो बैरियर तोड़ने के लिए बुलडोजर हैं, पोक मशीन है, ये साथ में लेकर चल रहे हैं तलवार और भाले। नीली नीली वर्दी में आपने वो निहंगों को देखा होगा, कई सारे घुड़सवार निहंग भी इनके इस टोली में शामिल है। यानी इन लोगों ने पंजाब में पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी, पूरी एक तैयारी की कि किस तरह से हमें प्रधानमंत्री आवास को घेरना है। कब तक घेरना है? जब तक कि गोलियां ना चल जाए, हम दिल्ली खाली नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि मार्च में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जानी है, अप्रैल में चुनाव होने हैं, और ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश की राजधानी के अंदर प्रधानमंत्री घर से बाहर ना निकले। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि वो हर बार इनके डर से हेलीकॉप्टर से निकलेंगे और ये वहां माहौल खराब करेंगे। और उसके लिए जो इन्होंने तैयारी की कि सोचिए, अगर ड्रोन से इन पर निगरानी रखी जाएगी या इन पर आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, तो ये पतंग लेकर के साथ चल रहे हैं, तीर कमान साथ लेकर के चल रहे हैं। पुलिस अगर बैरिकेड्स लगाएगी तो बैरिकेड तोड़ने के लिए इनके पास मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं जिसमें ये 10-10 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लगाकर चल रहे हैं। यानी तैयारी पूरी ऐसी कि अगर आंदोलन 6 महीने तक भी करना पड़ा तो ये दिल्ली में अराजकता फैलाएंगे। सोचिए, दिल्ली की कोई भी एक सड़क, क्या दिल्ली में ऐसी है जहां 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली ये समा सकती हैं? बड़ा बड़ा पीछे ट्रोला लगा हुआ, 2000 ट्रैक्टर। कल्पना कर लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए अगर ये चलेंगे, और इनके पास तो बुलडोजर और बख्तरबंद गाड़ी जैसा इन्होंने बना रखा जिस पे गोली भी असर ना करे। इनका मकसद था कि हम किसी भी तरह सेंट्रल दिल्ली प्रधानमंत्री आवास के आसपास पहुंचेंगे। तो ये पहुंचते, और पहुंचते तो क्या होता? पूरी दिल्ली जाम, पूरी दिल्ली में अराजकता। और दिल्ली में अराजकता का मतलब है पूरी दुनिया में भारत बदनाम, कि भाई भारत के अंदर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और देखिए मोदी सरकार गोली चलवा रही है, उनके ऊपर लाठी चला रही है। ये सब जो हो रहा है, इसीलिए आपको बता दूं, सख्त कार्रवाई करना इनके लिए जरूरी था। हरियाणा की पुलिस ने यह तय किया, केंद्र ने उनको और आरएएफ की टुकड़ियां दी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स दी उनको, और यह तय हुआ कि हरियाणा के बॉर्डर से इनको आगे बढ़ने नहीं देना है। पिछली बार का अनुभव भी सरकार का था कि किस तरह से सीएए के नाम पर दिल्ली में शाहीन बाग बनाए गए, कई सड़कों को जाम कर दिया गया था। फिर उसके बाद किसान आंदोलन में पिछले बार राकेश टिकैत, चुंडूनी जैसे लोग जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठ गए थे, और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च के नाम पर लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया। यानी इन पर कोई भरोसा करना बेकार की बात होगी, ये सरकार को अच्छी तरह पता था। और इस बार इसीलिए तैयारी की गई हरियाणा बॉर्डर पर, और यह तय हो गया कि हरियाणा से इनको आगे बढ़ने नहीं देना है। यह तय हुआ है, उसके कारण वहां बैरिकेड्स लगाए गए, बड़ी मात्रा में फोर्स लगाई गई। लेकिन इन्होंने जो कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक मार्च कर रही थी, हम तो साहब शांति में आए थे। इनसे कोई पूछे कि आप शांतिपूर्वक अगर मार्च करने के लिए निकले, दिल्ली में अनेक मार्च होते हैं, जंतर मंतर पर डेली कोई ना कोई प्रदर्शन होता है, धरना होता है, रामलीला मैदान में होता है, क्या कोई अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चलता है? इसका मतलब आपको पहले से पता है कि हमने जो मांग गवर्नमेंट के पास रखी है, गवर्नमेंट के सामने, वो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती। और इसीलिए आपको पूरा विश्वास है कि ये मांग पूरी नहीं होंगी तो अगले 6 महीने तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के लिए आप सर्दियों के दिनों में
एसी वाली ट्रॉली लेकर चल रहे हो, जिसके अंदर आपने खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। खुद बोल रहे हो आप मीडिया में आकर, हमारे पास तो 6 महीने का इंतजाम है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो फिर ट्रैक्टरों को लेकर क्यों चले? वहीं से ये जो किसान नेता हैं, आज ये जांग पे हाथ मार मार के कहते हैं, अरे असी के पास तो बहुत पैसा है, साडे कोल पैसे की कमी थोड़ा ही है, बिस्लरी दा पानी पींदे हैं, बढ़िया वाली शराब पींदे हैं, डेली हम तो ये पनीर खाते हैं। और पिछले वाला आंदोलन जो चला था, तब तो हमने देखा कि ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे थे, मसाज मशीन लगी हुई थी। इनके पास तो डॉक्टरों की टीम भी थी। इसी आंदोलन में ये बाकायदा मेडिकल कैंप साथ लेकर के चले, डॉक्टरों का स्टाफ इनके साथ बड़ी संख्या में मौजूद था, जो इनकी दवाई पट्टी गोली भी कर रहा था अभी बॉर्डर पर। मतलब कुल मिलाकर के इनसे कोई पूछे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो ट्रैक्टरों को मॉडिफाई क्यों किया? ट्रैक्टर लेकर आए, समझ में आता है, ट्रैक्टरों को मॉडिफाई क्यों कर रहे हो? आप बख्तरबंद गाड़ी जैसा क्यों बना रहे हो? आप पुलिस के द्वारा जो बुलेट छोड़ी जाएंगी, रबड़ की गोलियां, उनसे बचने के लिए और लाठी चार्ज अगर हो जाए, बदतमीजी आप करो और पुलिस लाठी चार्ज को मजबूर हो जाए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो पुलिस कर्मियों के पास शील्ड होती है, ऐसी शील्ड तैयार कर दी। पोक मशीन, बुलडोजर, शील्ड, तलवार, भाले, तीर, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए था? आप ही बताइए। उत्तर है न, इनका मकसद ही नहीं था कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक हो। इनका मकसद एक ही है, किसी तरह कोई एक किसान मर जाए। अभी आप उदाहरण के लिए देखिए, एक युवक है, कहा जा रहा है, अभी नहीं पता मुझे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक क्लियर नहीं होगा, और उसके आगे भी जांच करनी पड़ेगी कि क्या वो पिछले आंदोलन की तरह इन्हीं आंदोलनकारियों में से ही किसी ने उसको मार दिया है। मुझे तो शंका है, क्योंकि वो जो युवक है जिसको ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली से वो उसको मार दिया गया है, मर गया है, शुभकरण नाम है, वो तो हिंदू है। और जिस तरह से ये उसके अंदर, पंजाब में तो हमने अनेक घटनाएं देखी हैं, बेअदबी बताकर कईयों को मार दिया गया। मुझे नहीं पता इसका सच क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन जो नेता हैं, इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ताकि सच्चाई का पता लगे कि आखिरकार इस सब षड्यंत्र के पीछे का मकसद क्या है। और दूसरी बात, एक शुभकरण की मौत हुई है, अभी उसकी जांच होगी, आगे उसके सारी चीजों को खंगाला जाएगा। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, कोई कह रहा है कि वो खेत में खड़ा था, वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो पुलिस के बैरिकेड के पास पहुंच गए थे। तब आप ये बताइए कि खेत में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, और एक गवाह तो ये कह रहा है कि मैंने खुद देखा, वो फोन पर बात कर रहा है, फोन पर बात करता हुआ खेत में खड़ा हुआ बैरियर से 500 मीटर दूर शुभकरण को कनपट्टी पर गोली लगती है, तो मुझे ये बताएं कि वो गोली किसने मारी? अगर पुलिस के सामने ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती, तो इतनी भीड़ में क्या सिंगल एक गोली चली? पुलिस अगर गोली चलाने पर मजबूर हो गई, वैसे हालात बन गए थे, तो वो अनेक गोलियां चलती, मरने वालों की संख्या ज्यादा होती। इसीलिए मुझे हरियाणा की पुलिस के इस तथ्य पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। पूरी तरह तो मैंने कहा जांच में ही पता लगेगा कि हो सकता है पुलिस सही कह रही है, क्योंकि पुलिस पहले दिन से कह रही है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। गोलियां चलाई हैं बंदूकों से, पिस्टल से, वो है रबर की गोलियां। तो रबर की गोली चलाई गई है, डराने के लिए हवा में फायर हुआ, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। तब बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस गोली नहीं चला सकती। तो ये 7 चीजें समझ में आ रही हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जिस तरह से लाल किले कांड के इस दौरान ट्रैक्टर से पलट गए किसान को इन्होंने पुलिस की गोली से मरा हुआ बताया था, उसी से आप समझिए उस समय पूरा मीडिया, पूरे किसान नेता, ये सब हल्ला कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की गोली से यह किसान मरा है। जबकि रुद्रपुर का वो लड़का जो ट्रैक्टर पलटने से मरा था, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मना कर दिया इन्होंने। आपको याद होगा, याद करिए, हम भूल जाते हैं, 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ था, इन्होंने मना कर दिया। हम नहीं मानते दिल्ली सफदरजंग का जो पोस्टमार्टम है, हम तो वहां करवाएंगे। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ और जो सच था वही सामने आया। लेकिन कब? जब वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने उपलब्ध कराया। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो दिल्ली में
किसान के ट्रैक्टर पलट जाने से हुई मौत को भी इन्होंने पुलिस की गोली से मरना सिद्ध कर दिया था। ठीक इसी तरह मुझे अब लग रहा है, मुझे शंका है, सच मुझे नहीं पता, मुझे शंका है कि हरियाणा पुलिस जब यह कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, और वो गोली क्यों चलाएगी जब उनको ऑर्डर भी नहीं है, तब फिर इस युवक को जो मारा गया है, ये जो शुभकरण की मौत हुई है, इसकी जो हत्या हुई है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं, किसी प्रदर्शनकारी ने, किसी खालिस्तान के मांग करने वाले ने तो नहीं मार दिया है? क्योंकि खालिस्तानी तो चाहते ही हैं कि पंजाब के अंदर से कोई भी हिंदू नॉन सिख वहां रहे ही नहीं, सेपरेट करना चाहते हैं, इसीलिए नफरती भाषा बोलते हैं। मुझे इस पर शंका है, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो भी हैं उनके ऊपर एनएसए लगेगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, और पूरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली जा रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा करेगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।